सरदार बोला, मैं बाथरूम गया तो वहाँ सांप बैठा था। सरदारनी बोली, हाय ओ रब्बा, फिर तुमने क्या किया? सरदार बोला, कुछ नहीं, सांप से कहा तुसी कर लो, मेरा ते विच ही निकल गया वे। आजकल की औलाद से तो मच्छर ज़्यादा फर्माबरदार हैं, मगरिब से पहले ही घर तो आ जाते हैं। नान को 2 दिन बाद गिला करके आई लगाकर चाय के साथ जो खाने का मज़ा आता है, वो ताज़ा से ताज़ा नान खा कर भी नहीं आता। आपका मोबाइल 3G हो या 4G, कामयाबी सिर्फ जी में ही है। जैसे कि जी सर, जी साहब, जी सरकार, जी अब्बू, जी अम्मी और जी बेगम। इतना लड़के सारा साल नहीं पढ़ते जितना लड़कियां रक्शे में बैठकर पढ़ लेती हैं। मुझे हल्का हल्का सा शक पड़ रहा है कि किसी को मुझसे हल्की हल्की सी मोहब्बत हो रही है। कभी आपने अपनी बीवी की नज़र से दुनिया को देखा है? नहीं तो एक बार देखें और आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी उसका वालिद, दुनिया का सबसे दुखी शोर उसका भाई, दुनिया का सबसे हसीन लड़का उसका छोटा भाई, दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी उसका बहनोई, दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी उसका मामू और दुनिया का सबसे मतलबी, झूठा, कंजूस और बेकार आदमी उसका शोर। पप्पू अपने दोस्त के साथ रात को पढ़ रहा था। दोस्त बोला, क्या टाइम हो गया? पप्पू ने एक पत्थर उठाकर सामने के घर पर मारा। एक औरत निकली और बोली, अब तो सो जाओ, रात के 3 बज गए हैं। कराची के एक बैंक में डाकू लूट मार में मसरूफ़ थे कि अचानक उनका एक साथ बैंक के बाहर से परेशानी की हालत में अंदर आया और बोला, अबे यार, अजीब बंदी मची हुई है। मैं बाहर कार में बैठा था, तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था कि कोई गन पॉइंट पे मुझसे कार और मोबाइल छीन कर ले गया। 12 साल बाद वो जेल से छूटा, मैले कपड़ों में थका हुआ घर पहुंचा। बीवी बोली, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? रिहाई तो 2 घंटे पहले हो गई थी। आदमी वापस जेल चला गया। दोस्त बोला, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो। शोर बोला, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। माँ बोली, ये लो बेटा 1500 रुपये। बेटा बोला, ये किस लिए मम्मा? माँ बोली, बेटा तूने जब से फेसबुक व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को चौकीदार नहीं रखना पड़ रहा। रख ले, ये तेरी मेहनत की कमाई है पगले। टीचर, इस शेर की तशरीह करो। ये किताबें, ये कमरा और तन्हाई एक उदासी सी है हर सो छाई। पप्पू बोला, इस शेर में शायर की डेट शीट आ गई है और उसे मौत पड़ रही है पढ़ते हुए। लड़कियों को काला दुपट्टा, काला लिबास, काला नकाब, काले जूते, काली जुराबें, काली पोनी, काली चूड़ियाँ पसंद होती हैं, लेकिन काला लड़का पसंद क्यों नहीं होता? नूरा मुसल्ली मीडिया से बात करते करते रो पड़ा, क्या ये खुला तजाद नहीं? सवाल, मेरी शादी कुछ साल पहले गुजरांवाला में हुई थी। जब भी बीवी से कोई झगड़ा होता है वो अपने 3 भाइयों को बुला लेती है। वो आकर मुझे फैंटी लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। सतम बलाए सतम यह है कि वो आने जाने का किराया और सफरी अखराजात भी मुझसे वसूल करते हैं। बराए मेहरबानी मेरे मसले का कोई हल बता दें। एक मज़लूम शोर, लाहौर। जवाब, मोहतरम मज़लूम शोर साहब, आपकी हालत ज़रा सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। हमारा मशवरा ये है कि अखराजात से बचने के लिए अपना घर गुजरांवाला में ले लें। बाप बोला, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? पप्पू बोला, बस पहला सवाल छूट गया। बाप बोला, अच्छा और बाकी? पप्पू बोला,
तीसरा मुझे आता नहीं था, चौथा मैं करना भूल गया, पांचवा मुझे नज़र नहीं आया और छठा पेपर की पिछली तरफ था, मैंने देखा नहीं। बाप गुस्से से। और दूसरा सवाल पप्पू मासूमियत से। बस सिर्फ वही तो गलत हुआ है। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? महानूर, भाई चलगूजे कितने के किलो दे रहे हो? दुकानदार बोला, 5500 रुपये किलो। महानूर, और पपीते का रेट क्या है? दुकानदार, 2800 रुपये किलो। महानूर, ऐसा करो फिर 20 रुपये की मूंगफली दे दो। अगर आपका शोर हेलो हेलो कहता कमरे से बाहर निकल जाए तो फौरन समझ जाएं दाल काली है। पाकिस्तानी बीवियों के चंद मारूफ तंज और ताने जो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। आपके सारे भाई इतने चालाक हैं, आप क्यों इतने बेवकूफ़ हैं? सारे तकिए आपने तरोड़ मड़ोड़ कर बर्बाद कर दिए। आपके घर वालों ने कभी मुझे बहू तस्लीम ही नहीं किया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं। बच्चे मेरी बात नहीं मानते और आप उन्हें कुछ नहीं कहते। मुझे लगता है मैं कोई फालतू चीज़ हूँ। वैसे क्या सोचकर शादी की थी मुझसे? कितने दिन से आपने मुझसे हाल भी नहीं पूछा। शादी से पहले तो आप ऐसे नहीं थे। बंदा खुश करने के लिए कह देता है कि जो दिल करे आज मांग लो। मैं आपके फ़ायदे के लिए ही समझाती हूँ और जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करें। अपनी दफ़ा तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। पठान बोला, यार ये सेंट मैसेज क्या होता है? दूसरा पठान बोला, खुदा का कसम तुम तो बिल्कुल जाहिल का बच्चा है। सेंट मैसेज का मतलब है खुशबू वाला मैसेज। एक बट और एक जट की बीवियां गुम हो गईं। जट बोला, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट बोला, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या जैसी आंखें, मधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्ज़ा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट बोला, मेरी नू मार गोली, चल तेरी लबिए। एक आदमी टीचर से, मेहरबानी फरमाकर अपने स्टूडेंट्स को कहें कि मेरे कारोबार के लिए दुआ कर दें। टीचर, अगर इनकी दुआ कबूल होती तो आज मैं किसी कब्रिस्तान में दफन होती। डॉक्टर शेख से, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, क्या सूफी कोई इम्पोर्टेड कंपनी है? शेख बोला, नहीं जनाब, मैं और सूफी एक ही कमरे में रहते हैं। सरदार ने माचिस की तीली जलाई तो ना जली, दूसरी तीली जलाई वो भी न जली, तीसरी जलाई तो वो जल गई। सरदार ने फौरन बुझा दी और बोला, ये काम की है, संभाल कर रख लेता हूँ। एक मछली ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी हम ज़मीन पर क्यों नहीं रहते? मछली की अम्मी ने जवाब दिया, बेटा हम फ़िश हैं, ज़मीन पर तो सेलफिश रहते हैं। दिमाग देखो मछली की अम्मी का। बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को पैकेट्स पर लिखना चाहिए कि ये बिस्किट कितनी देर तक चाय में गोता बर्दाश्त कर सकता है। आज फिर एक बिस्किट शहीद हो गया। एक डॉक्टर ने मरीज को बिल भेजा जिस पर लिखा था, आज इस बिल को पूरा 1 साल हो गया और आपने अभी तक अदायगी नहीं की। मरीज ने जवाब में ये लिखकर भेजा, आपको बिल की सालगिरह मुबारक। सरदार बोला, बेटा गेस्ट रूम में 2 बिस्तर क्यों लगाए? बेटा बोला, बाबा घर पर 2 मेहमान आएंगे। सरदार बोला, कौन? बेटा बोला,
एक अम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामू। सरदार बोला, ओ खुदाया हम भूल गया, हमारा भी तो साला आ रहा है, चलो एक बिस्तर और लगा दो। अगर आप बैंक से कर्जा लेंगे तो कर्जा वापस करते करते 30 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप बैंक से चोरी करते हैं तो आपको सिर्फ 3 साल कैद होगी। मज़ीद कारोबारी मशवरों के लिए मुझे फॉलो करें। शुक्रिया। टीचर बच्चों से, जो अंदर आने के लिए सबसे छोटा जुमला बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। इंग्लिश बच्चा, मैं आई कम इन। उर्दू बच्चा, मैं अंदर आ जाऊं। पंजाबी बच्चा, वड़ा। एक सियासतदान ने आना था तो रोड से तमाम रेडी वालों को हटाया गया, मगर एक सरदार वहीं खड़ा रहा। एक पुलिस वाला आया, चल सरदार रेडी हटा। सरदार बोला, ओ खोचा ध्यान से, हम भी अपने इलाके का MPW है। पुलिस वाला बोला, सॉरी सर सल्यूट करके, मगर सर MPW क्या होता है? सरदार बोला, ओ खाना खराब मूंगफली वाला। तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, साडा चार्जर लैपटॉप टीवी पंखा सब खराब है। एक मुर्गी को कत्ल करें, आयल में उसे गुस्ल दें, फिर दही का सफ़ेद कफन पहना दें, शान मिसाला से खुशबू की धनी दें, उसके बाद चावल में उसकी कब्र बनाएं। जब तैयार हो जाए तो मुझको दावत दें ताकि उस बेचारी की मगफरत की दुआ की जा सके। रात 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट जली। शोर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मारकर बोला, ये तुमको रात 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने ब्यूटीफुल लिख कर भेजा है? बेगम ने मोबाइल देखा और शोर को थप्पड़ मारकर बोली, ऐनक ला के वेखन्नी दिया, ब्यूटीफुल नहीं, ये बैटरी फुल लिखा हुआ है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।